हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद के गोयल सर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे और यहाँ से एक्स और वाई के मान निकालेंगे। देखिए, वैसे तो आपने यूट्यूब पर कई सारी वीडियो देखी होगी जिनमें प्रतिस्थापन विधि को समझाया गया है, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास है। खास क्या है कि देखिए, जो आखिरी में आंसर आते हैं एक्स और वाई की, वो आंसर सही है या नहीं है, उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, यहाँ पर हमें दो समीकरणें दे रखी हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14 और ये है कि एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए इसी समीकरण एक नाम दे देते हैं और इसे समीकरण नाम 2 दे देते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन, इसमें क्या करना है कि हमें किसी एक समीकरण से या तो एक्स या वाई का मान निकालना है, ठीक है, और दूसरी समीकरण में उस मान को हमें रखना है, अर्थात प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण एक से एक्स का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण एक से। देखिए, समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए, यहाँ से हम या तो एक्स का मान निकालेंगे या फिर वाई का मान निकालेंगे। देखिए, यहाँ से एक्स का मान निकालते हैं तो एक्स बराबर देखिए 14 और जो प्लस के वाई थे बराबर से इधर क्या आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के वाई। तो देखिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमने समीकरण एक से निकाली है, तो हम क्या करेंगे, जो इस एक्स की वैल्यू को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। अगर हम यही एक्स या वाई की वैल्यू समीकरण 2 से निकालते हैं तो उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात हमें जिस समीकरण से एक्स या वाई की वैल्यू निकाली है उसी समीकरण में हमें प्रतिस्थापित नहीं करना है, अर्थात नहीं रखना है। तो चलिए इस एक्स के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए, समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं। तो हमारे समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, इस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 माइनस वाई। तो इस एक्स की जगह लिख देंगे हम, देखिए इसको कोष्टक में लिख देते 14 माइनस वाई, उसके बाद ये माइनस वाई बराबर 4। देखिए, अब इस पूरे को हल करेंगे और यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए, ये पूरी एक्स की वैल्यू है। तो देखिए, यहाँ से माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस के 2y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस के 2y। देखिए, ये कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब एक। तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और वाई वाई हैं तो जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 1y और माइनस का 1y कितना हो गया, माइनस का 2y और ये बराबर 4। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या करते हैं, देखिए इस 14 को बराबर से इधर ले जाते हैं। इधर क्या रहेगा, माइनस के 2y बराबर देखिए 4 और ये प्लस के 14 है, बराबर से इधर आएंगी, इनका पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 14। इसको हल कर लेते हैं, माइनस 2y बराबर देखिए 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10, और माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, देखिए माइनस 10। अब ये जो 2 है, ये माइनस 2 है इस y के साथ गुणे में, बराबर से इधर आएंगे तो भाग में अर्थात बटे में चले जाएंगे। देखिए, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितने आ गई 5। एक मान तो ये आ गया। अगर y का मान है हमारे पास तो हम x का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए, चूंकि जब हमने समीकरण एक से x का मान क्या निकाला था, x बराबर 14 माइनस वाई। अगर यहाँ हम y की वैल्यू ये जो 5 ये रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर देखिए 14 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे हम 5, एक्स बराबर 14 में से 5 को हटाएंगे कितना आएगा 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 और वाई की 5। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने सवाल कर लिया, एक्स का मान भी आ गया, वाई का मान भी आ गया। अब डाउट ये रहता है कि ये मान सही या गलत है। वैसे अगर हम इस सवाल को हल करेंगे तो इसके आंसर बुक में देख सकते हैं, पर बाकी अगर आपको एग्ज़ाम में करें और ये चेक करने की आंसर सही है या फिर नहीं है तो कैसे चेक कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको चेक कैसे करना है, हमारे समीकरण एक क्या थी, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, और समीकरण 2 क्या थी, एक्स माइनस वाई बराबर 4। देखिए,
एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई 9 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 5। देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आया 14। देखिए बराबर से इधर 14 है और यहाँ पर भी दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है। उसी प्रकार अगर इसमें चेक करेंगे एक्स का कितना है 9, उसके बाद माइनस वाई का मान कितना है 5। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आया आंसर 4, अर्थात जो एक्स माइनस वाई के बराबर 4 था और इस 9 में से 5 को घटाइए भी 4 आया। तो इसको देखिए जो दो रेखिक समीकरण दी रहेगी, अगर उसमें जो आंसर आती है एक्स और वाई के, अगर वो मान रखेंगे तो जो बराबर से इधर संख्या है वो संख्या आ जाएगी। अगर ये संख्या सेम आती है जिस प्रकार इसमें आई है, इसका मतलब यह सवाल आपका सही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आप किसी अन्य नए टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।